Hello and welcome everyone. In today's video, we shall talk about the topic of solitary confinement. क्या होता है solitary confinement? अब solitary confinement सेक्शन 73 और 74 इंडियन पिनल कोड के अंदर इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं. सेक्शन 73 बोलता है कि इफ अ पर्सन इज कॉन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, यदि कोई व्यक्ति किसी ऑफेंस के लिए कॉन्विक्ट किया गया है, फॉर विच अंडर दिस कोड द कोर्ट हैज पावर टू सेंटेंस हिम टू रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट. अच्छा, जिस ऑफेंस के लिए उस कोर्ट ने उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा ऑलरेडी दी हुई है, तो कोर्ट में बाय इट्स सेंटेंस ऑर्डर दैट द ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकता है कि उस रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाएगा. सच सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 3 months इन द होल. ये जो पूरा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का पीरियड है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का हो सकता है. अब ये अलग अलग स्लैब्स में होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार में ही 3 महीने दे दिया, नहीं, ये अलग अलग स्लैब्स में होगा. अब कौन से और कैसे स्लैब में होगा वो मैं आपको बताता हूँ. तो सबसे पहले फर्स्टली अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 month, यानी 1 महीने से ज़्यादा नहीं. कब? जब आपको इम्प्रिजनमेंट दी हुई हो 6 महीने तक की. समझे आप? यदि 6 महीने से ज़्यादा के इम्प्रिजनमेंट नहीं है तो उसके अंदर आपको 1 महीने से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में. ठीक है, अब करते हैं दूसरी बात. अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 months, यानी 2 महीने से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में. इफ़ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, अगर आपकी जो इम्प्रिजनमेंट की टर्म है, शैल एक्सीड 6 months एंड शेल नॉट एक्सीड 1 year, यानी 6 से 1 साल के बीच में, 6 महीने से 1 साल के बीच में यदि आपकी इम्प्रिजनमेंट है तो. और थर्डली और फाइनली अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 months, यानी कि 3 महीने से ज़्यादा नहीं, जो कि मैक्सिमम मैंने ऊपर बताया था आपको. इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शेल एक्सीड 1 year, यानी कि 1 साल से ज़्यादा की अगर इम्प्रिजनमेंट है तो टोटल 3 महीने से ज़्यादा आप नहीं दे सकते. दीज वर अफोर मैंशनड स्केल्स, ये थी स्केल्स. सो इट इज़ ओनली अ कंप्यूटेशनल प्रोविजन. ये बताना ज़रूरी है कि ये स्लैब्स हैं और स्केलेबल ऑपरेशन है, जिसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड द टाइम पीरियड फॉर द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मे बी अकॉर्डिंगली एडजस्टेड. किस तरीके से एडजस्टेड? जैसे स्लैब्स मैंने आपको बताई. नाउ लेट अस डील विद सेक्शन नंबर 74, 74 आईपीसी के बारे में बात करते हैं. इट प्रोवाइड्स दैट इन एग्जीक्यूटिंग सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जब हम एग्जीक्यूट करेंगे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, इम्प्रिजनमेंट की, सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 days एट अ टाइम. यानी कि जब हम ये एग्जीक्यूट कराते हैं ना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो उस समय हम एक साथ विद इन स्पैन ऑफ वन टाइम 14 दिन से ज़्यादा का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते. 3 महीने तो टोटल है, पर एक साथ में 14 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते. और ऑल्सो दैट व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड शैल एक्सीड 3 months, जहाँ पे सजा 3 महीने से ज़्यादा की मिली है, द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शेल नॉट एक्सीड 7 days इन 1 month, यानी कि 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन आप दे सकते हो पूरी इम्प्रिजनमेंट का. और फाइनली सेक्शन नंबर 75 ये बोलता है एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 या फिर चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन. तो ये इतना सा बड़ा छोटा सा लेक्चर था आज. तो हमेशा की तरह वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर द वीडियो. मैं आपको ये बार बार नहीं बोलना चाहता था, पर प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें प्लीज़. थैंक यू.